यस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लगभग 60 आवर के कांस्टेंट मेहनत के बाद और 36 ईयर के पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि अगर आप कैसे भी बच्चे हैं, चाहे वो 11th के हैं, 12th के हैं या ड्रॉपर है, और केमिस्ट्री में 90% मार्क्स आपका स्कोर नहीं होता है, मतलब 162 से मार्क्स अगर आप कम अचीव करते हैं, तो आप केमिस्ट्री में बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जब मैंने इतना ज्यादा एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि यार 160 मार्क्स से कम तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें यह बात जान के हैरानी होगी कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 12 से 55%, 11 से 45% और इजी क्वेश्चन 80% का है। और कुछ क्वेश्चंस है जो डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि कैलकुलेशंस एंड डीप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जिसमें कि 10% क्वेश्चन कर सकते हो तुम। यानी कि 90% क्वेश्चन अगर तुम नीट के पेपर का नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप सही में केमिस्ट्री को समझे ही नहीं अभी तक। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 162 मार्क्स आएगा। यानी कि आपका मार्क्स अगर लेस देन इक्वल टू 162 रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और मैं पूरा गाइड करके बता दूंगा कि कैसे तुम्हारे मार्क्स केमिस्ट्री में 180 आ सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग 60-70 घंटे से, तुम देख रहे होगे मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री के पीछे लगा हुआ था। मैं देख रहा था कि यार इतना आसान सा चीज अगर है तो क्यों बच्चों के मार्क्स नहीं आते। 15 लाख बच्चा इंडिया में ऐसा है जिसके 50 मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं आते, जबकि यहां पे मैं देख रहा हूं 80% क्वेश्चन इजी आ रहा है। आखिर कहां पे प्रॉब्लम है? तो मैंने ये बात को समझा है और बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो वो आप लोगों को ही बता दूंगा। फिलहाल मैं बताऊं, मेरा नाम है आदित्य आनंद और मेरा 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट और जेई के बच्चों को। पूरा कोटा, जयपुर, दिल्ली, सारे नेशनल ब्रांड में मैंने पढ़ाए, खूब सारे रिजल्ट निकाले हैं। और अब मैं अपने आदित्य आनंद यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट फ्री फिजिक्स का लेक्चर दे रहा हूं और मैं डीप एनालिसिस केमिस्ट्री का कर रहा हूं। अगर इनमें मैं पूरे तरीके से सक्षम हो गया तो जरूर आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन आने वाला है, जस्ट इंतजार कीजिए। लेकिन जितना बढ़िया मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं उससे बेहतर केमिस्ट्री लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। बात को आगे बढ़ाएंगे और मेरा एनालिसिस क्या बोलता है वो देखेंगे। जब सर ऐसा हालत है कि जी 80% क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ कैलकुलेशन का आता है, और वो कैलकुलेशन कैसा, फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास कैलकुलेशन के वो सारे हथियार हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बात बड़ा डिटेल में करते हैं थोड़ा सा, चलिए देखेंगे जरा सा। नीट 2025 और 2026 के बच्चे हैं, आप 11th में, 12 में, ड्रॉपर में, तो ये पेज आपके लिए है। जब तुम जानते हो कि 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, तो तुम्हें फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों पे काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आ सकता है। ऑर्गेनिक से जहां से न्यूमेरिकल बनता है वहां से नीट में आता ही नहीं है। एक थोड़े से चैप्टर से बनते हैं, वो आता ही नहीं है तुम्हारे लेवल में। तो भैया जब सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है और वो भी आधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी कैलकुलेशन है, अगर वो सारे कैलकुलेशन को तुम्हारा हथियार बना दे और आसान बना दे, तो फिजिकल केमिस्ट्री इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि क्या ही बताना है। और अब तो भाई 4 चैप्टर और 4 चैप्टर, अब 7-8 चैप्टर ही बचे हुए हैं, सिलेबस भी कम हो गया है। इनऑर्गेनिक में तो 4 चैप्टर बचा है भैया, ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस, चैप्टर्स हट गए हैं। तो बच्चों, मतलब अब सिलेबस भी इतना कम हो गया कि अगर तुम 160 170 नहीं सोच रहे हो केमिस्ट्री में, तो बेकार है, बेकार है। अब तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं वो मैं बताता हूं तुम्हें, तब समझ में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में ही सिर्फ न्यूमेरिकल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सिर्फ लॉजिक है, कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस है। बच्चे क्या है इनऑर्गेनिक के साथ हमेशा, हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास के लिए एकदम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धोखा देते हैं और उसका धोखा अपने आप को लेते हैं। उन्हें लगता है कि खूब रटना पड़ेगा। अबे तुम बॉटनी जूलॉजी को पी पी के घोंट घोंट के पीते हो। और इनऑर्गेनिक जब मैंने पढ़ा 3-4 चैप्टर, अभी यार लगभग मैं 18 से 20 घंटा मेहनत कर रहा हूं, और मैंने जब पैरेंट टेबल पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, मुझे लगा यार ये तो पूरा लॉजिक है भाई, पूरा लॉजिक है, खोपड़ी चलना चाहिए बस, इसमें तो शानदार शानदार लॉजिक है। अरे फिजिक्स का जो मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया था उससे बढ़िया लॉजिक इसमें है, रिएक्शंस हैं। इसके लिए कुछ चीज है जो तुम्हें समझना और जानना पड़ेगा, तब इनऑर्गेनिक भी बेहतरीन होगा, तब ऑर्गेनिक भी बेहतरीन होगा और फिजिकल भी बेहतरीन होगा।
और जब मैंने पूरा एनालिसिस किया 36 ईयर पीवाईक्यू के साथ, तो मैंने देखा भैया 99.99% क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी या तो पीवाईक्यू से आया हुआ है। फिर कोई मकसद ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। पता नहीं कहां तुम फंसे पड़े हो, पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो तुम लोग, पता नहीं कैसे लोग से गाइडलाइंस ले रहे हो। जब मैंने ये भी एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गोल ही नहीं वो देख पाते हैं कि 180 केमिस्ट्री का है, और गोल देख पाते हैं तो उनको ये नहीं समझ आता कि फिजिकल 33.3 से 100% स्कोर करना है, इनऑर्गेनिक 33.3 से 100% स्कोर करना है, ऑर्गेनिक 100% 33.3 स्कोर करना है, फिर ये मिला के 180 मार्क्स तुम्हें देगा। जब तुम ये समझ लोगे तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में, मार्केट में, सब जगह, कि भैया इसके मास्टर अलग, इसके अलग, इसके अलग। ये क्या करेगा, अपनी मनमर्जी का 7 महीना पढ़ाता रहेगा, फिर बीच में ये आ जाएंगे, फिर दोनों चलने लगेगा, फिर ये कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा अंतिम समय में, और 2-3 चैप्टर तो छोड़ के ही निकल जाएंगे। तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तो मार्क्स क्या खा खाएगा तुम्हारे पास। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास कि प्रॉपर टाइम टेबल के साथ कितने दिन में कितना कंप्लीट कर लेना है, अगर तीनों पैरेलल में चलना है तो किस तरीके से चलना है जिससे कि तुम्हारा प्रॉपर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये सब चीज का प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर टीचिंग हो तुम्हारे पास, और इन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा मार्क्स बढ़ाने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये क्लास नोट्स और एनसीईआरटी साथ साथ, एनसीईआरटी के साथ प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस में पीवाईक्यू पूरा सार का, प्लस उसके अंदर लेवल अप क्वेश्चन हो अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो, प्लस रिवीजन वन शॉट प्लस फॉर्मूले का, प्लस टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर टेस्ट में जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस दो तरीके का, क्या तुम्हारा स्पीड कम था, क्या तुम फॉर्मूला में पुटिंग नहीं कर पाए, क्या तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, और क्या तुम मिस्टेक ही कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करके। और अगर ये सब चीज है तो फिर से ये सारा चीज रिपीट करना पड़ेगा हर एक चीज का। अगर ये तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो और ये कराने वाला कोई तुम्हारे पास है तो गारंटी तुम 180 स्कोर करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम एम करो। मैं पूरा लगभग 60-70 घंटे अभी तक पढ़ा हूं केमिस्ट्री, जिसमें कि 4-5-7 चैप्टर मैंने तीनों के पढ़ाए हैं। मजा आ रहा है मुझे जबरदस्त यार, इसीलिए कंटेंट नहीं आ रहा है। मैं पूरा केमिस्ट्री को 180 आउट ऑफ 180 बना लूंगा, अपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा, सारे टेस्ट दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तब मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कैसे फोड़ना है बेटा, और 180 आएगा केमिस्ट्री में। मैं इसके लिए अपना आदित्य क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो मैं बताऊंगा ना उसके बियॉन्ड कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लगभग मैं 10-20% 80% के आसपास देख चुका हूं, जिसमें 20-30% पे परफेक्शन लाया हूं, और 70% परफेक्शन लाने के लिए 10 दिन चाहिए मुझे। ला रहा हूं बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री का पैकेज में, और तुम्हारा 360 मार्क्स एकदम इंश्योर होगा। बस आप लोग, अगर ये वीडियो आपके लिए सही में फायदेमंद था और आप लोग सही में समझना चाह रहे हैं तो ये हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यार एक कमेंट जरूर कीजिए 360 के लिए आदित्य आनंद चाहिए, बस तब मुझे एनर्जी आएगा, और मैं जो 18-20 घंटे लगभग पढ़ रहा हूं ना, लगभग 18 घंटे, उसे और बढ़ा दूंगा अभी मैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें 360 की गारंटी मैं देने वाला हूं। और फिजिक्स तो 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं अपन, सुबह और शाम। बात एक और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के ऊपर आता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं करने वाला हूं, जो देखो, अगर तुम कहीं से भी पढ़ते हो बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हो, भले तुम कहीं से पढ़ो, तो कुछ चीज है, जैसे फिजिक्स में मैं हमेशा पढ़ा के 180 स्कोर करवाया हूं बच्चों को, खूब स्कोर हुआ है बच्चों का, खूब सारे रिजल्ट निकाले हैं 10 साल में। तो तुम्हें सबसे स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से, है ना। वैसे केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसके बिना ना परफेक्शन नहीं आ सकता है। तो मैं जो पूरा 36 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया, पूरा सिलेबस देख लिया, पूरा पढ़ाई देख लिया, 4-5 टीचर को देख लिया, मैं इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ा हूं, एसएम सर से। वो मतलब बेस्ट केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। जब मैं अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तब जब मैं सारे अपने नोट्स निकाले देखे तो मुझे लगा यार ये सब चीज तो इतना आसान है, पता नहीं बच्चे क्यों परेशान हुए पड़े हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर कोई भी चैप्टर हो, तुम्हें कुछ चीज जानना ही जानना है, जिसमें कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया तुम्हारे लिए। रिडॉक्स रिएक्शन, इसको तुम बेसिक मैथ्स की तरह लो। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर मुझे समझ आया जो कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी चीज यूज करवा लेता है उसका।
तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही निहायत आवश्यक है। और लोग आईयूपीएसी बोलते रहते हैं, मुझे लगा कि ऑर्गेनिक पूरा का पूरा समझने के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि पूरा का पूरा तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद बैक बॉन्डिंग, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किस तरीके से वंडरवॉल फोर्सेस का थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, किस तरीके से स्टेबिलिटी काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, रेजोनेंस वाला तुम्हारा पूरा का पूरा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा, और हाइपर कंजुगेशन, और कुछ जो स्पेशल केसेस होते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बल्कि ग्रुप के ऊपर किस तरीके से काम करता है। और ये चीज जान गए ना, तुम्हें ऑर्गेनिक इतना मजा देगा ना भाई साहब, तुम इंजॉय करने लगोगे पूरा 12 में 80% ऑर्गेनिक ही है भाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कोर्स बहुत ही हटा दिया, पी ब्लॉक डी ब्लॉक में से बहुत चीज हटा दी है ब्लॉक केमिस्ट्री से, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बचता है देखो तो, और पी ब्लॉक डी ब्लॉक का सिलेबस एकदम छोटा कर दिया है। तो 12 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बचा हुआ है, जहां से क्वेश्चंस बनता है। 11th में जो ऑर्गेनिक है वही चीज है, बहुत ही छोटा सा चीज है। तो ये एक्चुअल में 11th का ही केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम हम देते हैं इसे। तो बच्चों ये चैप्टर्स 3-4 तुम्हारा बेसिक मैथ्स की तरह है जैसे फिजिक्स में है, इसको तो एकदम खोल के पी लो, मैं बता रहा हूं, तुम कहीं भी पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बोला है, एकदम सही बोला है। और ये 3 चैप्टर बेस बना देगा तुम्हारा पूरा फिजिकल ऑर्गेनिक का, तुम इंजॉय करोगे पूरा केमिस्ट्री को यार। अगर ये वीडियो रिलेवेंट है आप लोगों के लिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जान लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, फिजिक्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है नायाब सीरीज में, जहां पे फ्री कंटेंट हम दे रहे हैं, और वो 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स की गारंटी है। सुबह 8:30 बजे लेक्चर एक आएगा और शाम में 8:30 बजे। अगर आप लोग केमिस्ट्री में कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो जरूर ही बताइएगा मुझे, केमिस्ट्री फिजिक्स 360 कमेंट करके। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे इसी तरीके से एक और जबरदस्त सेशन में। मैं आजकल दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 15-18 घंटे लगभग केमिस्ट्री पढ़ने में लगा हुआ हूँ। अगर पूरा मुझे लग गया कि मैं फिजिक्स से बेहतर केमिस्ट्री कर सकता हूं तो आऊंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू, लव यू, और फोड़िए बिल्कुल, और नया एनर्जी और जोश के साथ। लव यू, बाय।